Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement first and second are correct, and statement second is correct explanation of statement first. Option B, both statement are correct. Statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is correct and statement second is incorrect. And option D, statement second is correct and statement first is incorrect. Statement first is all solids have sharp melting point. Statement second is some solids have sharp melting point. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। अगर दोनों सही हैं तो क्या सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ टाइप ऑफ सॉलिड्स। टाइप ऑफ सॉलिड्स बच्चों अरेंजमेंट के बेसिस पे कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है हमारे किसी सॉलिड के अंदर, उस बेसिस पर हम सॉलिड को दो वेज में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकंड होते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है एक, और लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलता है पार्टिकल्स का या फिर बात कहूं मॉलिक्यूल्स की। लेकिन एमॉर्फस के अंदर शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से बच्चों क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं इनके पास होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि उनके पास होती है मेल्टिंग पॉइंट रेंज। एक रेंज के अंदर ये मेल्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इनका, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाए। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा है इसके अंदर हमारी दो कैटेगरीज हैं सॉलिड की, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ही सॉलिड्स ऐसे हैं जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, सारे सॉलिड्स ऐसे नहीं होते जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें कहा गया था कि ऑल सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत आ जाएगी। और स्टेटमेंट हमें सेकंड में हमें कहा गया था कि सम सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। Therefore, the final answer is option number D. Statement second is correct and statement first is incorrect. I hope you understood it well and best of luck.